जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। फिर जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं, क्या थोड़ा जवान है, ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी मेरा ऐसा है ना कि चलो मेरी जॉब लग गई है, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो जीनी है। मतलब पहले 12th हुआ, पापा ने बोला कि ग्रेजुएशन में ये कर लो, फिर ये कर लो। मतलब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे 1-2 साल मेरे लिए चाहिए कि मैं खुद को भी समझूं, और मतलब मैं ये चाहती हूँ मैं जिस घर में भी जाऊँ तो मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। ये ना हो कि अभी मेरा कैसा है कि मेरी मम्मी अभी गई है तो मम्मी से थोड़ा ज्यादा लगाव था, वो थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी मेरे को, मैं बड़ी थी तब भी। तो उनका मतलब ये था कि वो किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी, तो मैं जिद्दी भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ तो सामने वाले को मेरे से तकलीफ ना हो। मैं किसी को मतलब अपनी तरफ से हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पे बोल देंगे कि ऐसा है वैसा, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सामने वाली फैमिली को समझने के लिए। इस आपका कहना बिल्कुल सही है, समय चाहिए, आप समय ले लो। हाँ, पर फिर भी समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। वो तो बात सही है आपकी, मैं करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा को लगता है कि मैं शुरू से बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, तो उनको लगता है कि ऐसा हो कि करें ना शादी, पर मैं उनसे बोलती हूँ मैं करूंगी। आप विवाह करेंगी? अब मैं कर लूंगी, मैं उनसे बोलती हूँ आप बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी, आपकी मर्जी से कर लूंगी, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा समय चाहिए। ये रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ गया, आप मुझे डिप्रेशन मत दो। मतलब मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसे बोल देंगे आके कि बड़ी हो गई शादी कर दो, अब तो मम्मी भी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है भाई जी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं बुआ वगैरह जो भी आके बोलती हैं कि मतलब भाई जी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कर दो, अभी छोटी लड़की भी है। तो हम दोनों का ये है कि हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बट आप थोड़ा समय दे दो, मतलब 1-2 साल दे दो। मैं बोलती हूँ नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या? हाँ, उनको लगता है कि कोई लड़का बता दिया, पापा बोलते हैं क्या दिक्कत है, एक बार मिल लेना, मैं देख लूंगा, सही होगा कर लेना। तो आप ऐसा है ना कि जो लड़का आए उनको देखते चलो, कोई अच्छा दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करते चलो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसी बहाने 30 आपके 28 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैं तो वही सोचती हूँ, पापा का फेस देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उन्हें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। बोलेंगे तो आपने अभी तक कोई लड़के देखे? मैंने अभी तक तो नहीं देखे, मैं घर नहीं आती हूँ ज्यादा। मैं बोलती हूँ कि आप यही करना, मैं 6 महीने में आऊंगी एक बार तो बाहर। सुनो, देखते चलो। ऐसी क्या है, अच्छे रिश्ते लंबा टाइम मांगते हैं, थोड़ा लंबा टाइम भी हो जाएगा और आप देख भी लोगे, और तब तक आपकी जो विवाह करने के मन है वो एज भी आ जाएगी तब तक, तो अभी से देखना शुरू कर लो। जैसे मुझे गुस्सा आता है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी, मेरा मन करता है कभी मुझे मिल जाए तो मैं जवाब दे दूं तुरंत कि आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए लड़के देखिए, उनकी शादी कराइए। तो मैं सोचता हूँ छोड़ो भी, हाँ, बोल दिया करो, क्या बड़े हैं, मुझे लगता है बड़े हैं तो बुरा ना लग जाएगी। हाँ, तो फिर मत बोला ऐसे करो। बोलते हैं। आपकी मर्जी, आपका मन है बोलने का तो बोल लो, मन नहीं है बोलने का तो चुप रहो। बस मुझे आपके मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह, अच्छे लगते हैं मुझे। जब मैं ज्यादा परेशान होती हूँ वहाँ पर देखने जाती हूँ कि चलो महाराज जी को देखिए, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। अच्छा है, टाइम से विवाह कर लेना। पर प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी ला। गुरु जी, मेरा मानना है कि हम शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बने हैं, तो एक महिला को मंदिर में दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करने दिया जाता? कौन मना करेगा आपको लेट के प्रणाम करना है? तो कोई करने आता है? जी, मैं मंदिर जाती हूँ, जब भी दंडवत प्रणाम करती हूँ तो पंडित जी लोग मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? कहते हैं आप में मतलब पुरुषार्थ नहीं है, इस टाइप से बोलते हैं। क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? शंख को, वेदों को जी, जमीन पर स्पर्श नहीं किया जाता, इनको आसन होनी चाहिए। शंख रखो तो आसन हो, वेद पुराण रखो तो जमीन पर न रख दो। वेद की पुस्तक या रामचरितमानस या गीता, उनके लिए नीचे क्या होना चाहिए? आसन। ऐसे ही स्त्री को घुटना जमीन पे रख के, माथा जमीन पे रख के प्रणाम करना चाहिए। लेट कर दंडवत प्रणाम करने के लिए शास्त्र मना कर रहे हैं। जी, शास्त्रों के अनुसार। हाँ, तो शास्त्र जो कहते हैं वही कहा जाता है, तो आप लोगों को मान लेने में बुराई क्या है? जी गुरु जी, जी क्या जी? धन्यवाद। क्या? धन्यवाद गुरु जी। काय बात का धन्यवाद?
गुरुजी मन में प्रश्न था कि जब हम शिव और शक्ति दोनों से बने मतलब तो देखो मतलब हमारे जो मूलाधार चक्र में है वो शक्ति है, सहस्त्रार चक्र में शिव है, सब सही है आपकी बात। तो हमारे अंदर जब हम एक पुरुष को उत्पन्न कर सकते हैं तो हम दंडवत प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैया देखो, क्या मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाह रही थी? नहीं सही है आपकी बात सही है। देखो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं आप, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं ना। तो शास्त्र लिखने वाले भी तो महापुरुष ही है ना। शास्त्र लिखने वाले महापुरुष हैं, साक्षात भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। वेद पुराण, वेद तो भगवान की वाणी है जी, लेकिन पुराणों को वेदाव्यासी भगवान की अवतार। भगवान देखो, आप अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना करती हो कि नहीं? जी, क्यों मना करती हो? उससे बुराइयां पैदा होती है ज्यादातर। नहीं चलाने दिया करो ना, क्या दिक्कत है, चलाने दो। गेम वगैरह खेलते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। जैसे आप माँ होके बच्चों को क्या सही है क्या गलत है ये आप जानती हो और आप रोकती हो, ऐसे शास्त्र भी रोकते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो जैसे आप बोलती हो बेटा मोबाइल ना चलाओ, तो बेटे को मान लेना चाहिए ना माँ की बात, कि बेटे को तर्क करना चाहिए। नो उसी तरह शास्त्र कहते हैं तो प्रणाम करने को मना थोड़ी कर रहे हैं। जी, हिंदुओं की तो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं, हमारे यहाँ तो देवी भगवान का दर्जा पाके दुर्गा मैया बैठी हैं। जी। दुनिया में और कोई मजहब पंथ बताइए जहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया।